बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 12 को हम कंटिन्यू किए हुए हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज आपकी, जिसमें हमने जो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिस्कस करना है। और उससे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कुछ है वो डिस्कस करना है। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस के हवाले से बड़े बेसिक से थ्योरम्स हैं। एक्सरसाइज से पहले आप टू लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और अगर वो दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती होंगी और इक्वल होंगी तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट होती क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए डिस्कस करें। तो सपोज ये हमारे पास एक नंबर लाइन है हमारी, और यहाँ पे नंबर 0 है और ये नंबर हमारे पास 1 है एंड सो ऑन, और हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये x अप्रोचेस टू 1 जो है ना वो एक्चुअली टू वे से आप x को 1 को अप्रोच कर सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया कि जब लिमिटिंग वैल्यू है x अप्रोचेस टू 1 तो इट मीन्स के x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, वी से x इज वेरी नियरर टू 1। वो एक्चुअली 1 नहीं है लेकिन 1 के बिल्कुल करीब करीब है। अब ये 1 लिखा हुआ है हमारे पास नंबर लाइन पे, और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी को नंबर्स जा रहे हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स हमारे पास जा रहे हैं। तो ये x अप्रोचेस टू 1 जो है, ये 1 को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक राइट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड से इसकी अप्रोच है इसको बोलते हैं राइट हैंडेड लिमिट, और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ये राइट हैंडेड लिमिट और फर्स्ट सेकंड हमारे पास है लेफ्ट हैंडेड लिमिट। RHL राइट हैंडेड लिमिट और LHL लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अब जब हम राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो इट मीन्स के x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, इट मे बी 1.0000001। 1 के बहुत करीब तो है लेकिन राइट साइड से है। राइट साइड का मतलब ये है कि 1 से तो वो बड़ा होगा ना, 1 ग्रेटर देन 1 होगा लेकिन 1 के बिल्कुल करीब होगा। जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो मीन्स कि 1 के इक्वल नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के 1 के बिल्कुल करीब है। इट मे बी 0.99999, तो ये बिल्कुल 1 के करीब है लेकिन होगा 1 से छोटा, लेस देन 1 होगा। सो टू सिचुएशंस हमारे पास लिमिट्स के लिए होती हैं, एक लेफ्ट साइड से हम उसको अप्रोच करते हैं और एक राइट हैंड साइड से। सो अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो हमारे पास, हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो उस लिमिट को लिखते हैं x अप्रोचेस टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से है तो उसके ऊपर हम ऐसे माइनस का साइन जो है वो लगा देते हैं। ये साइन इंडिकेट करता है कि आप फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन है हमारे पास। इसी तरह अगर आप राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखते हैं, और राइट हैंड लिमिट है तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगा देते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि जो लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट है। और लिमिट फंक्शन की कब एग्जिस्ट करती है, जब आप किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करें और वो हमारे पास वही आ जाए जो राइट हैंडेड लिमिट है। लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट ऑफ फंक्शन जब सेम आ जाए फिर हम कहते हैं कि जी फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x एग्जिस्ट। फिर वही वैल्यू जो उन दोनों लिमिट्स की होती है वही हमारे उस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 या जो भी लिमिट है उसकी वैल्यू होती है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हमने ये टू लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी और राइट हैंडेड लिमिट भी। जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाएं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन सिंपल से दिया हुआ है और लिमिट हमें 1 पे ही कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन पे c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आप इसकी पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करें, राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करें और फिर देखें क्या वो सेम है। सो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ तो वो होगी लिमिट x अप्रोचेस टू c विच इज़ 1। लेफ्ट हैंडेड है तो ऊपर माइनस का साइन लगा दें, f of x, एंड दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x। ये सारा आप यहाँ पे लिख दें विच इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। लिमिट अप्लाई कर दें 2x स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर, प्लस x मीन दिस इज 1 माइनस 5। अब ये जो x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर हमने माइनस का साइन लगाया है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेते हुए x की जगह पे आप -1 पुट कर देना है। आपने नंबर वही पुट करना है जो वहाँ पे जिसको आप जिस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं। ये साइन जस्ट इंडिकेट करता है कि वो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, कि हम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो आपने x की जगह पे 1 ही लिखना है, -1 बिल्कुल नहीं लिखना।
तो ये सिंपल करें आप इसको, 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो दिस इज 2 + 1 -5 एंड दिस इज इक्वल टू -2। सो ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमारे पास -2 आ गई। इसी की आप राइट हैंडेड लिमिट ले लें, वो होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, राइट हैंडेड के ऊपर प्लस का साइन लगा दें, f of x, सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन हमारा फिर वही, दिस इज 2x² + x -5, अप्लाई करें, x को फिर रिप्लेस कर दें 1 से, दिस इज 2x² मीन्स 1 स्क्वायर, x मीन्स 1 + 5 -5, तो ये भी हमारे पास -2 आ जाएंगे। तो राइट हैंडेड लिमिट भी हमारे पास -2 और लेफ्ट हैंडेड भी -2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और ये आप नाम दे दें कि ये सेकेंड इक्वेशन से। इन दोनों को कंपेयर कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों सेम है, तो आप लिख दें कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x एग्जिस्ट, दोनों बराबर आ गई हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर वो उसकी लिमिट को हमने फाइंड भी करना है, तो वो लिमिट क्या होगी? आप लिख देंगे कि जी दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x, वही होगी जो इन दोनों की वैल्यूज आई हैं। वो वैल्यूज क्या आई हैं जी? -2। तो ये हमारे पास फंक्शन की लिमिट। सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह है। थर्ड में हमारे पास चूंकि उसने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यूज किया हुआ है, तो हम थर्ड क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं ताकि आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाए। ये जो लिखा हुआ है f of x मॉड, तो जब हम लिमिट्स के केस में इसको डिस्कस करेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास पीसेस में डिफाइन हो सकता है। कैसे? ये 5 पे हमने इसको डिस्कस करना है, तो 5 से पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो नेगेटिव होगी और 5 के बाद इसकी पॉजिटिव होगी। आप कहेंगे कि मॉड को हम -(x - 5) चूज करेंगे कब? व्हेन x इज लेस देन 5 होगा, और इसको हम प्लस के x - 5 जो है वो चूज करेंगे जब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। हमें मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि हमने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है। मतलब अगर कोई नंबर नेगेटिव भी इसका आ रहा है तो उसको आपने पॉजिटिव ही लेना है। मींस अगर इसका आंसर हमारे पास -3 भी आ जाए, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि हमें उसका जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, आप उसको +3 लेंगे। तो ये जो हमने डेफिनेशन ली वो भी उसी लिए कि अगर x को आप लेस देन 5 कोई नंबर चूज कर दें, लेस देन 5 मीन्स आप x को 1 चूज कर लें, तो अगर यहाँ पे हम 1 चूज कर लें या x को 2 चूज कर लेते हैं, x को अगर आप 2 चूज कर लें तो यहाँ पे 2 - 5 -3 हो जाएंगे। तो लेकिन हमें तो इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए इसको बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +3 हो जाएंगे। तो अगर आप लेस देन 5 इस नंबर से कम नंबर चूज करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि इसको अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये नेगेटिव आएगा, और अगर आप उससे बड़ा नंबर लेंगे तो फिर तो पॉजिटिव ही ले लेंगे, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस डेफिनेशन को हमने यूज करना है। तो जब आप लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे वो होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 5, लेफ्ट हैंडेड है तो माइनस का साइन लगा दें f of x, सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 5, लेफ्ट हैंडेड है तो माइनस f of x। अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए आपने वो डेफिनेशन यूज करनी है जो x इज लेस देन 5 हो, तो x इज लेस देन 5 के लिए ये माइनस वाली डेफिनेशन थी, तो -x - 5 चूज करें। यहाँ पे x की जगह पे ये माइनस, x को 5 पुट कर दें, 5 - 5 और इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। 0 तो प्लस के हों या माइनस के हों, 0 नॉन नेगेटिव नंबर है। इसी तरह जब आप राइट हैंडेड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ये प्लस ऊपर लगा दें f of x। अब राइट हैंडेड के लिए आपने फंक्शन जो है वो चूज करना है जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 5 है, वो ग्रेटर देन 5 के लिए प्लस के x - 5। यहाँ पे भी आप x को 5 पुट कर दें लिमिट में, तो 5 - 5, दिस इज अगेन 0। सो इन दोनों आपकी वैल्यूज से हमने क्या कंक्लूड किया कि जी जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है वो इक्वल हो गई राइट हैंडेड लिमिट के, दोनों वैल्यूज 0 आ गई। सो इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x, लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है, एंड वो लिमिट है क्या?
लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x वो वही है जो इन दोनों की वैल्यू आई, और इन दोनों की वैल्यू क्या आई 0। तो ये हमारा सोल्यूशन। सो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने इसकी 2 डेफिनेशंस बना लेनी है सबसे पहले फंक्शन की। वो लेस देन 5 के लिए इस फंक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और ग्रेटर देन 5 के लिए इस फंक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो लेस देन 5 के लिए मींस लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए आपने फंक्शन की डेफिनेशन ये नेगेटिव वाली यूज करनी है, और ग्रेटर देन 5 वाली डेफिनेशन आपने राइट हैंडेड लिमिट में यूज करनी है। तो नेक्स्ट कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में भी यही सीन होगा कि अगर आपको ऐसे पीसेस में डिफाइंड फंक्शन होंगे तो उस पीस वाइज फंक्शंस में आप लेफ्ट हैंडेड के लिए हमेशा लेस देन वाली डेफिनेशन यूज करेंगे और राइट हैंडेड के लिए हमेशा ग्रेटर देन वाली डेफिनेशन यूज करें।